नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी, जिसमें हम पहला पाठ जो हमारा है चित्रपाठ। तो चित्रपाठ क्या होता है पहले तो वो हम जानेंगे। तो चित्रपाठ यानी कि चित्रों के द्वारा हमें पाठ को समझना होता है। जैसे कि बाकी सब पाठ में क्या होता है कि आपको पूरी लेखन के रूप में कहानी या पाठ या कविता दी गई होती है, किंतु यहाँ पे जो चित्रपाठ है, चित्रपाठ का अर्थ होता है कि आपको जो भी कहानी दी होगी या जो भी पाठ दिया होगा, बराबर, तो वो आपको चित्र के रूप में दिया होगा। तो चित्र जो होंगे वो पूरी कहानी के क्रम अनुसार दिए होंगे, बराबर। पूरी कहानी आपको चित्रों के द्वारा समझाई होगी, तो उस चित्र को आपको समझना है, उसमें वाक्य की रचना करनी है और आपको खुद से वो कहानी बनानी है, बराबर। तो यहाँ पर है जो हमारा पहला जो चित्रपाठ है वो है दयालु शिकारी। तो शिकारी पहले तो किसको कहते हैं? शिकारी का जब हम नाम लेते हैं तो आपके सामने एक दृश्य खड़ा होता है कि शिकारी जो जंगल में रहता है खास करके, बराबर, और उसका पहनावा भी जंगली जैसा कुछ होता है, यानी कि जैसे कि वो बाघ का चर्म लपेटे हुए होता है, उसके जो सर में जो है पंख खोसे हुए होते हैं, उसका वो श्रृंगार किया होता है। हाथियों में वो शंख होते हैं छोटे छोटे, उसकी माला पहनी होती है, उसके हाथ में जो है वो त्रिशूल लिए होता है, या तो फिर जैसे कि कोई भाला होता है उसके हाथ में, या धनुष लिए होता है जिससे वो शिकार कर सकता है। मतलब ऐसे अलग अलग कुछ पूरा जो उसका जो दृश्य होता है वो पूरे एक आदिवासी जैसा हमें दिखाई देता है। ऐसा हमारे नज़र के सामने हमें एक कल्पना ऐसी करनी। चलो, ऐसे शिकारी तो पहले के समय में होते थे, लेकिन आज के जो शिकारी होते हैं वो हमारे तरह ही होते हैं, बराबर। मतलब कि हमारे जैसे ही कपड़े पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, और दूसरा कि वो जो है वो तीर भाले की जगह पर जो है वो शूट करने वाला गन का इस्तेमाल करते हैं, बराबर। तो यहाँ पर ये हो गया शिकारी। लेकिन ये जो शिकारी है, अगर वो शिकार कब करेगा? जब उसके अंदर कोई दया भावना नहीं होगी, तभी वो शिकार कर पाएगा ना। शिकार का मतलब होता है किसी अन्य जीव को मारना, बराबर, या तो अपने पेट को भरने के लिए किसी और जीव को मारना, बराबर। और तब वो कर पाएगा जब उसके अंदर दया नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो हम चित्रपाठ में देखने वाले हैं, ये तो शिकारी जो है वो दयालु है, उसके अंदर दया कूट कूट कर भरेगी, तब वो कैसे शिकार कर पाएगा? तो चलो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको चित्र दिखाना चाहूँगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर चित्र देखेंगे। आपको यहाँ पर कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अलग अलग चित्रों के द्वारा ये पूरी कहानी आपको समझाई है, ठीक है। तो ये जो चित्रपाठ है इसमें हिरन तो आपने देखा होगा, सच में नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन टीवी पे ज़रूर देखा होगा, बराबर। ऐसे लाइव डिस्कवरी चैनल है, बराबर, नेशनल जियोग्राफी चैनल, उस पर अगर आप देखते होंगे तो आपको बहुत इस तरीके के जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। और इसमें जो हिरन है वो तो बहुत ही खूबसूरत जानवर होता है, बराबर। उसकी जो दौड़ होती है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, बराबर। तो ऐसे ही एक यहाँ पर हिरन की जो कहानी है वो हम इस चित्रपाठ के द्वारा समझेंगे, बराबर। तो सबसे पहले हैं यहाँ पर क्या होता है कि शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में जाता है। एक जो शिकारी होता है वो जंगल में जाता है और वहाँ पर हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। शावक यानी हिरन का बच्चा, बराबर, जिसको हम शावक बोलते हैं, बराबर। तो यहाँ पर थोड़े दिन हुए होते हैं कि हिरनी ने जो एक छोटे से शावक को जन्म दिया होता है, उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाने बन जाती है। क्या होता है कि थोड़े समय में ही जो अभी हिरनी ने अपनी जो ममता होती है, अपना प्यार होता है, वो अपने बच्चे के साथ अभी पूरे अच्छे तरीके से बांटा भी नहीं होता है, बराबर। और तभी वह जो है वो अपने जो शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। लेकिन क्या होता है, शिकारी जो है हिरनी के पास आता है और देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है।
और बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ जाता है। ये कैसा शिकारी है? उसको तो शिकार करके ले जाना चाहिए ना, अपने जिस भी काम करने के, चमड़े के लिए लिया हो या मांस के लिए लिया हो या अपने भोजन के लिए लिया हो, जो भी कुछ हो तो उसको ले जाना। लेकिन ये कैसा शिकारी है कि वो शिकार तो करता है लेकिन उसको पास अस्पताल भी ले जाता है और उसको वापस जंगल में ला के छोड़ जाता है। सोचो क्या हुआ होगा कि उसने ऐसा किया। चलो तो हम इसको पूरे चित्र के द्वारा ही समझते हैं। चित्र पाठ है तो हम पूरे चित्र को देखेंगे और उसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक हिरन है, बराबर, वो जंगल में दिखाई दे रहा है, यानी कि दौड़ रहा है। दूसरे दृश्य में आप देख पा रहे हो कि एक शिकारी जंगल के पीछे से उस हिरन को देख रहा है और अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। इतने में आप देखोगे कि यहाँ पर हिरन जो है बच्चे को जन्म देने की तैयारी में है, बराबर, वो अपने एक शावक को जन्म देता है। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको चौथे चित्र में दिखाई दे रहा है कि उसके साथ उसका एक बच्चा भी है। किंतु उसी समय आप देखोगे कि एक गोली आकर जो है माँ जो हिरन होती है उसको लग जाती है, बराबर। और पांचवें दृश्य में आप देख पा रहे हो कि जो माँ है उसे अपने बच्चे को इस तरीके से, उसे एक ऐसी मन में ऐसा हो रहा है कि वो अपने बच्चे पर अपनी ममता लुटा नहीं पाई, बराबर, और शायद इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसलिए वो उसे रोना भी आ रहा है। और यह दृश्य देखकर जो है शिकारी उसके पास आता है और देखता है कि गोली उसकी टांग में लगी है, बराबर, और माँ हिरन जो है वो भाग भी नहीं पा रही और उसके पास उसका बच्चा भी बैठा है। तो यह दृश्य देखकर शिकारी को पछतावा होने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, कि शिकार तो करना ही था मुझे, ये तो मेरा काम है, लेकिन एक बच्चे से उसकी माँ को छीनकर ये मैंने अच्छा नहीं किया है। यानी कि उसके भीतर की कहीं ना कहीं उसके अंदर शिकार करने के बावजूद, बराबर, दयाहीनता होने के बावजूद उसके दिल में कहीं ना कहीं दया की भावना छिपी हुई थी और वो उजागर होकर सामने आ जाती है। और इस वजह से उसे बहुत ही पछतावा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, एक बच्चे से उसकी माँ को मैंने अलग कर दिया है। इसलिए वह सातवें दृश्य में आपको दिखाया गया है कि शिकारी जो है उसकी माँ को उठाकर वो अस्पताल ले जाता है और वहाँ पर उसकी पूरी मलहम पट्टी करवाता है। और जब उसको लगता है कि अब ये जो है हिरन अच्छे से चल पाएगा, तब वो ले जाकर उसी जंगल में उसे छोड़ देता है। और यह दृश्य देखकर वह बच्चा अपनी माँ से आकर लिपट जाता है और माँ भी अपने बच्चे के ऊपर उसे चाटती है और उसे पूरा अपना जो प्यार, अपना दुलार जो होता है वो अपने बच्चे पर लुटाती है, बराबर। तो आप यहाँ पर आपने देखा पूरे नंबर 1 से लेकर पूरे 9वें दृश्य तक ये पूरी कहानी है। तो इसीलिए इस कहानी का जो शीर्षक दिया है कि दयालु शिकारी, बराबर। तो इस चित्रपाठ में हमें पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई है, ठीक है। क्योंकि जो आत्मा हमारे अंदर होती है वैसी जानवर के अंदर भी होती है, जो पीड़ा हमें होती है वैसी उनको भी होती है। हम तो अपनी पीड़ा जो होती है रो कर, चिल्ला कर या गुस्सा करके अपनी पीड़ा को व्यक्त कर देते हैं, लेकिन ऐसा तो जानवर भी करते हैं, किंतु हम उनकी पीड़ा या उनकी भावना को समझ नहीं पाते हैं। और तो हमें ज़रूरत है उनकी भावनाओं को समझने की, उनके प्रति दया भाव रखने की और उनका संरक्षण करने की। क्योंकि हम अभी देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे प्राणी पक्षी जो हैं वो लिप्त होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? कि उसके लिए भी जिम्मेदार है मानव, क्योंकि मानव की जो भूख है वो असीमित है, यानी कि उसकी जो भूख है उसकी कोई सीमा नहीं है। वो अपने स्वार्थ के खातिर जानवर के जो घर है, उनका जो जंगल है वो लूटते जा रहे हैं, बराबर, और इंसान जो वो जानवर बनते जा रहे हैं। तो क्या होगा, जानवर की जो प्रजाति है वो नष्ट होती जाएगी। गिद्ध जैसे जानवर हैं, बराबर, कुछ ऐसे जो जलीय जीव हैं वो भी नष्ट होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी मानव जो प्रवृत्ति है वो कुछ वो एक हिंसक इतनी हो गई है
कि जो हिंसक जानवर है उनके लिए और अधिक हिंसक हो गई। बराबर। तो ये जो पाठ है वो यही हमें समझाना चाहता है कि हमें मानव हैं तो हम मानव की तरह व्यवहार करें और हमारे आसपास का जो जीव जगत है, पर्यावरण जगत है, उसका रक्षण करें। ठीक है बच्चों, तो आज का यह जो चित्र पाठ है यहाँ पे समाप्त होता है। इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो हम दूसरे वीडियो में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।